नर्मदापुरम स्थित भाजपा कार्यालय में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन विभाग के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश के बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, उच्च शिक्षा और परिवहन विभाग से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि बजट में स्कूलों के उन्नयन, डिजिटल क्लासरूम एवं नए भवनों के निर्माण व शिक्षकों की भर्ती के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कॉलेजों में अधोसंरचना विकास और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने की भी घोषणा की गई है। परिवहन विभाग के लिए प्रावधान सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के विस्तार, सड़क सुरक्षा और विभागीय व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण का सरकार का विशेष फोकस रहेगा। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने मंत्री के सवाल किया कि प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है, इसे लेकर कैसा देखती है। इस पर मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार द्वारा लिया गया कर्ज विकास कार्यों और अधोसंरचना निर्माण के लिए है। उन्होंने कहा कि कर्ज लेना कोई असामान्य बात नहीं है, यदि वह जनता के हित में और प्रदेश के विकास के लिए निवेश के रूप में उपयोग किया जा रहा हो। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार वित्तीय अनुशासन का पालन कर रही है और बजट संतुलित एवं योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया है। कि हमारी माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार ने विगत 18 फरवरी को मध्य प्रदेश जब से बना है तब से आज तक का सबसे बड़ा 4,38,000 करोड़ से अधिक का बजट इस प्रदेश में माननीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, उन्होंने पेश किया। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि अच्छे परिश्रम और नियोजन के साथ बजट को मध्य प्रदेश में प्रस्तुत किया गया। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बजट में नौजवान हो, गरीब हो, अन्नदाता हो, महिलाएं हो, सबको समान रूप से इसके अंदर समाहित किया गया है। गांव, गरीब, किसान, शहर, दूरस्थ वनांचल, सब तरह की योजनाओं को, निर्माण के कार्यों को, समाज कल्याण की हमारी जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं उनको सतत चालू रखने के लिए सारी योजनाएं हमारी चलती रहे, किसी योजना में पैसे की कमी ना हो, निर्माण कार्यों में पैसे की कमी ना हो। एक बेहतर प्रबंधन के साथ मध्य प्रदेश में बजट आया है। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट और भविष्य में बड़ी आशाओं का बजट हमारा है। आपका प्रश्न 2-3 तरह का है। एक आपने पीयून की बात करी, तो हम लोग कंटिजेंसी का पैसा भेजते हैं स्कूलों में, उस स्थानीय स्तर पर व्यवस्था उसकी कर सकते हैं, प्रावधान, और स्कूलों में करते भी हैं। जहां तक स्कूल कंडम की बात है, प्राथमिक शालाओं में हमारे पास जर्जर भवनों की स्थिति है मध्य प्रदेश में, और हमने हर जिले के कलेक्टर को कहा उनकी जांच कराएं, जर्जर भवन में विद्यालय लगाना बंद करें, बच्चे सुरक्षित परिवेश में रहें। और अभी हम लोगों ने लगभग 1600 स्थानों पर अतिरिक्त कक्ष मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराए हैं। हम लैब्स और स्कूल भवनों के लिए पैसा दे रहे हैं, और हमारा लक्ष्य है हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल हमारे पास 100% भवन है, हमारे पास कोई जर्जर भवन नहीं है। केवल प्राथमिक और माध्यमिक में हमारे पास विसंगति है, उसको हम आगामी 3 वर्षों में 100% पूरा करेंगे। और सरकार ने बजट में जो प्रावधान किया है, हमारे विभाग ने तैयारी करी है, हम 26-27, 27-28, 28-29 इन 3 सालों में मध्य प्रदेश के अंदर हर गांव में जहां पर प्राथमिक शाला है उसको या तो हम व्यवस्थित भवन देंगे, अतिरिक्त कक्ष के माध्यम से बच्चों को बैठने की व्यवस्था करेंगे, एक सुरक्षित परिवेश बच्चों को पढ़ाई के लिए मिले। इस बात के लिए हमारी मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार का संकल्प है। इसमें भारत सरकार ने, परिवहन विभाग ने मॉर्फ के माध्यम से एक व्यवस्था की है। सरकार उसमें 100% अनुदान देती है। जिला स्तर पर ड्राइविंग टेस्टिंग स्टेशन आप बनाते हो, करोड़ों रुपए की राशि। मैं अगर मेरे ध्यान में बात सही है तो लगभग 3 करोड़ की राशि जिला स्तर पर और 5 करोड़ की राशि संभागीय स्तर पर। भूमि स्वामी के पास अगर जगह है तो भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से वो उपलब्ध कराती है, और ये पैसा 100% अनुदान है, जिसमें ड्राइविंग टेस्टिंग स्टेशन बनाते हैं,
जिला स्तर पर संभागीय स्तर पर उन पर काम चल रहा है। नर्मदापुरम पर भी हम लोगों ने दिया। जो प्राइवेट इस तरह के जो लाइसेंसधारी जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्टेशन का उन्होंने परमिशन ले रखी है, मुझे लगता है जब वो स्टेशन हमारे पूरे इंस्टॉल हो जाएंगे मध्य प्रदेश में तो स्वाभाविक रूप से इनमें लोग जाना बंद कर देंगे। और ये शिकायत जो आपने बताई है स्वाभाविक रूप से प्रदेश के कई जगहों से आती है, उनके पास में अपने कैंपस नहीं है, सिखाने की व्यवस्था साधन नहीं। हम लगातार उन पर कार्रवाई भी करते हैं, हम फिटनेस सेंटर पर भी कार्रवाई करते हैं और जितना सख्त कर सकते हैं। परिवहन विभाग में आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे उपलब्ध अमले में 16% कर्मचारी हमारा या तो सस्पेंड है या अटैच है या उस पर विभागीय कार्रवाई कर चल रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम किसी किस्म की लापरवाही को विभाग मोहन यादव जी के नेतृत्व मध्य प्रदेश से बर्दाश्त नहीं करता। शिक्षित बताया है ऐसा चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। कैलाश विजयवर्गीय जी वरिष्ठ राजनेता है और उन्होंने इंदौर के लिए अपने किस्म से परिश्रम किया है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की किसी भी विसंगति को अच्छे समाज में स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन दुर्घटना हुई है। सरकार ने उसको जिम्मेदारी ली है, सरकार ने पूरी वहां पर जांच भी करी है और पहली बार ऐसा हुआ है किसी आईएएस अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निलंबित करने का काम किया है। सरकार जितनी सख्ती से निर्णय ले सकती थी वो निर्णय सरकार ने लिए हैं। आगे आने वाले समय में इस तरह की समस्या प्रदेश के किसी अन्य शहर में ना हो, इस बात की सरकार चिंता कर रही है। और मध्य प्रदेश में अगले 2 सालों में बेहतर शहरी प्रबंधन के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बजट बढ़ाकर अगर कहीं पर किसी विभाग में सरकार ने चिंता से बढ़ाया है तो नगरीय निकायों में दिया है। नगरीय निकायों को हम ताकत भी दे रहे हैं। नगरीय निकायों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए नियमों में आवश्यक परिवर्तन कर रहे हैं। नगरीय निकाय अपने संसाधन पैदा करना चाहती हैं, किसी बैंक के माध्यम से या किसी पीपीपी मोड पे आगे बढ़ना चाहती है, सरकार वो सुविधा उनको दे रही है। आप ये मानकर चलिए कि ये जो इंदौर की घटना है इससे हमने सबक भी लिया है और आगामी समय में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो इस बात की सरकार और विभाग चिंता कर रहा है। और स्वाभाविक रूप से इंदौर की घटना हम सबके लिए बहुत बहुत एक दर्द भरी यादों के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो इस बात की माननीय मोहन यादव जी की सरकार इसको संज्ञान में लेके आगे चले।